आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर रहे हो बचपन से कि यार आपकी गली के जो बच्चे हैं, एक तो होता है कि यार शैतान बच्चे हैं, तो आप उनसे वो सीख रहे हो, बचपन से सीखता है यार वो उसने ऐसा करा, उसने साइकिल पे स्टंट मारी, मैं भी मारता हूँ। फिर वो धीरे धीरे फिर वो बच्चे बाइक पे स्टंट मारते हैं, वो भी वो एक जा रही है। अब आप दूसरे फेज पे देखो, वो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, सब बच्चे एक ही गली में, तो उनसे सीखो यार, उसको शर्म आ जाएगी यार वो सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे बाहर घूम रहा हूँ। जनता आपको सिखा देती है कि चलना कैसे है। आप ज़्यादा टेढ़े टेढ़े तरीके से चलोगे ना, वो आपको सिखा देंगे मार पीट के, हाँ ठीक है भाई सीधे सीधे चल ले, तेरा काम कर ले, हाँ नो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं मिलना तेरे को। मैच्योरिटी तो आती है। मैच्योरिटी चाहिए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वही तो जो मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल है डिवाइडेशन। उसमें ऑटो चालक का बेटा आएगा, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल में उस ऑटो चालक जिन बच्चों को लेके आएगा वो प्राइवेट स्कूल में बैठेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप देखो ये कंडीशन में मैं सही भी कहूंगा कुछ हद तक कि भाई अगर एक बच्चा अच्छी एनवायरनमेंट में बैठता है, अच्छे उसके दोस्त होते हैं, तो वो उस हिसाब से कंडीशनिंग होती है उस बच्चे की, बच्चे उस तरीके से बात करना ग्रुप पसंद करेंगे, ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्रुप के हिसाब से भी उसका जैसे एनवायरनमेंट रहेगा वो उस वैसी चीजें सीखेगा। अभी एक बच्चा है कि मान लो फादर ऑटो चालक है, वो रात को दारू पी के आते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में वो पी सकता है ना, लेकिन एक देसी दारू पौवा पी रहा है और एक इंग्लिश पी रहा है ना। भाई दोनों एक तरीके से गलत है, दोनों एक तरीके से गलत है, पर एक ने कुछ अचीव करा उसके बाद में वो पी रहा है, ठीक है। पीना एल्कोहलिज्म को मैं बुरा ही बताऊंगा, पर वहां चांसेस कम होंगे, वहां चांसेस कम होंगे। वो उस बच्चे को क्या करेगा, वो उस बच्चे को एक तरीके से मोटिवेट करेगा कि उसको भी आगे बढ़ के भाई इसके फादर क्या करते हैं, इसके फादर कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन है या इस बिजनेस में है, तो सबसे पहले तो उस बच्चे के कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, सबसे पहले तो बच्चे के क्या बढ़ेंगे कॉन्टेक्ट, और अच्छे फील्ड्स में कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे। जैसे आज अगर हम देखते हैं, अगर हम अपन ने दोनों ने प्राइवेट स्कूलिंग करी है, आज हम हमारे बहुत सारे दोस्त क्लासमेट्स क्लोज नहीं, अगर हम मान लो डीप वाइज भी जाए, जानकार पहचान स्कूल्स करी अपने साथ में कुछ, तो कोई मार्बल इंडस्ट्री में गया क्योंकि अपन किशनगढ़ में रहते हैं, तो कोई मार्बल इंडस्ट्री में गया, अपने को कल को मार्बल चाहिए होता तो अपन क्या करेंगे कि भाई यार अपने फ्रेंड के पास चलते हैं, है ना, उससे सजेशन सही सजेशन हो गया, ट्रस्ट है, रेट्स हो गए कि भाई रेट्स वो अपने चीज खराब देगा अपन को लगता है, हाँ। या भाई अगर रेट्स ज्यादा भी लेता तो अपने को वो रहेगा ना ट्रस्ट कि यार इसने ऐसा दिया। कल को कोई अपने किसी फ्रेंड ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल रखी है, तो अपन क्या प्रेफर करेंगे, यार मेरे को ये लगवाना है, तेरे से मैं राय लेना चाहूँ। अपन नॉर्मली एक आदमी को एक जो एंटरप्रेन्योर होगा या नॉर्मल शॉपकीपर होगा उसको कहेंगे ना कि मेरे को ये करना है यार बताना, तो वो आपको नहीं बताएगा, वो कहेगा क्यों मैं मेरा टाइम खुटी करूँ। पर वहीं अगर आपके फ्रेंड की दुकान है तो वो आपको हेल्प करेगा कि भाई ऐसे नहीं तू ऐसे कर ले, या वो थोड़ा आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। नो डाउट फर्क पड़ता है कि आपके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं कि बुरे। वहीं आप गवर्नमेंट स्कूल्स में रहते हो, ऑटो चालक से क्या 50 रुपए का भाड़ा बचाओगे आप। देखो पब्लिक सब अच्छे होते हैं, नो डाउट हो सकता है बच्चा बिगड़े, नो डाउट बच्चा बिगड़े, नो डाउट बच्चा सुधर जाए, वो आपकी भी पर्सनल आइडेंटिटी आपकी पेरेंटिंग पे भी डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स कैसे, आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी कैसी है, भाई आप खुद किस तरफ बेंट आउट होते हैं, खुद किसकी तरफ मतलब जा रहे हो, किस वे की तरफ जा रहे हो, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ये बात सही है एकदम। अरे ये होता ही है ना कि यार आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर रहे हो बचपन से कि यार आपकी गली के जो बच्चे हैं, एक तो होते हैं कि यार शैतान बच्चे हैं, तो आप उनसे वो सीख रहे हो, बचपन से सीखते हैं यार वो उसने ऐसा करा, उसने साइकिल पे स्टंट मारी, मैं भी मारता हूँ। फिर वो धीरे धीरे फिर वो बच्चे बाइक पे स्टंट मारते हैं, वो भी हो रहा है, वो एक जा रही है। अब आप दूसरे फेज पे देखो, वो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, सब बच्चे एक ही गली में है, तो उनसे सीखा यार, उसको शर्म आ जाएगी यार वो सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे बाहर घूम रहा हूँ, मैं भी जाके किताब लेके बैठ ही जाता हूँ। कहा जाता है ना कि वो फ्रेंच लेसन्स लेने जा रहा है, हाँ यार फ्रेंच सीख रहा हो, मैं भी फ्रेंच सीखता हूँ, क्या पता कोई बोल रहा है स्विमिंग करने जा रहा है, अरे अच्छा तू स्विमिंग करने जा रहा है, मजा आता होगा, मैं भी सीखता हूँ। अच्छा तू फुटबॉल खेलने जा रहा है, उसमें जा रहा है, अच्छा तू चेस सीखने जा रहा है, चेस में। अच्छा कुछ जगहों पे ऐसा भी देखे तू कुछ नहीं सीखने जा रहा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, बैट उठाया बॉल से खेल रहे, पर है ना किसी को भी अपन उस टाइम से जज नहीं कर सकते कि आगे जाके क्या करेगा। हाँ बिल्कुल नो डाउट, आगे जाके क्यों कई जने हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से वो बहुत ऊंचे लेवल्स पे पहुंचे हैं, वो तो होता ही है, प्लस साथ में ना एक होती है ना कि जनता को सिखा देती है कि चलना कैसे तेरे को। आप ज़्यादा टेढ़े टेढ़े तरीके से चलोगे ना, वो आपको सिखा देंगे मार पीट के, हाँ ठीक है भाई सीधे सीधे चल ले, तेरा काम कर ले, हाँ ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं मिलना तेरे को। मैच्योरिटी तो आती है, मैच्योरिटी चाहिए, ठीक है। आप अगर मतलब
कुछ मैं कहूँगा एक तरीके से गलत हरकतों में घुस जाते हो किसी भी तरीके। आज 100 तरीके की चीज़ें होती है यार, 100 तरीके के नशे करते हैं लोग, 100 तरीके की हरकतें करते हैं। उनको टेंशन नहीं होती, हाँ ठीक है घर वाले कमा रहे दो, अपने को क्या फ़ायदा, अपना इतना चल जाए कि हाँ ठीक है अपने में मज़े हो जाए। मैं तो उतना से कहूँगा। बिल्कुल। उन लोगों का कुछ एम्बिशन होता नहीं, उन लोगों को कुछ करना नहीं होता, उनको ये नहीं सोचते कि भाई आगे जाकर के तेरे को ये सब चीज़ें संभालनी है। हाँ, फ्यूचर उनका कोई फिक्स नहीं है। हाँ वो चाहते हैं कि हाँ आज हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, खुश है, बहुत है, आगे की देखी जाएगी। सही बात है। उन लोगों के साथ क्या होता है फिर वो ऐसे वो सोच कहाँ से आती है उनमें, क्योंकि उनका ग्रुप वैसा होता है, कहीं ना कहीं उनका ग्रुप वैसा होता है, और वो ग्रुप ऐसा मिलने के लिए उनका माइंड कहीं ना कहीं कहता है कि सॉफ्ट यार इन्फ्लुएंस तो पड़ता ही है। देखो जो चीज़ ईजी होती है ना, इंसान सबसे पहले उस चीज़ को पकड़ता है। उसको ये लगता है यार 5 मिनट का काम है, हो जाएगा, ये पहले कर लेता है। वो 5 मिनट वाली चीज़ जो होती है ना, वो हमेशा चीज़ें बिगाड़ती है, वो सुधारती नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल फ़र्क है। एक टाइम देना होता है। अभी आज मैं एक जने से मिला भी था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, बिजनेस ही करते हैं वो भी। उन्होंने फ़िलहाल अपना बिजनेस चालू किया, एक टाइम पहले तक जॉब करते थे। उन्होंने मेरे को बोला कि पहले शुरुआत के 1 साल 1.5 साल तक तो बिज़नेस को आपको चलाना होता है, उसमें खर्चे डालने होते हैं, बिल्कुल। वो निकालने नहीं होते हैं। अगर आप निकाल रहे हो ना तो मतलब बिज़नेस नहीं है फिर वो। हाँ, इन्वेस्टमेंट पहले आपको मतलब भले धीरे धीरे करो, वही है। स्टेबलाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। पर जब धीरे धीरे करोगे ना आप, उनमें ये आपको समझ में आ जाएगा कि यार आपने पहले चक्की वाला हो गया, जैसे पहले भाटे की चक्की चलती थी, फिर उसको समझ में आया नहीं यार अब कंधा दुख रहा, हाथ हो, स्पीड भी धीरे हो रही है, मैं इतना कमा नहीं पा रहा। उसने क्या करा, बेरिंग लगा दिया, मोटर लगा दी, बेल्टिंग लगा खुद दी, का इक्विपमेंट इनहेंस करा, खुद का अब स्पीड बढ़ गई, हम्म। वॉल्यूम कंजप्शन अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल ट्रेड अच्छा हो रहा है, सब चीज़ अच्छी हो रही है, ठीक है। उसने समझा कि एक मशीन को लगाने से ये मेरे को दिन के 100 रुपये कमाने लग गया, जब 10 रुपये कमाता था वो 100 रुपये कमाने लग गया। अब उस दिमाग लगाएगा यार गांव में मैं ही एक अकेला हूँ जिसके पास ये मशीन है, अब मैं क्या करता हूँ, या तो है ना दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैं बहुत सारी मशीनें खुद लगा लूँ, या दूसरों को है ना ये मशीनें बेचना चालू कर दूँ, क्योंकि आइडिया उसका है। अल्टीमेटली इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ, तो स्लो ग्रोथ करी ना, उसको कहीं ना कहीं नहीं, उसको स्लो तो करी, पर वो स्लो से धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली भी ग्रोथ कर रहा है। एक्सपर्टीज जैसे 1 से 2 पे जा रहा, 2 से वो 3 पे नहीं गया, अब वो 2 से 4 पे जा रहा है, 4 से वो डबल, 8 पे नहीं गया, नहीं 4 नहीं से कहीं सीधा कुछ वो जने 16 पे गया। 16 वो पे, स्क्वायरिंग करा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ ले रहा है ना वो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, स्क्वायर, हाँ मैं गलत बोल गया, डबल नहीं होगा स्क्वायर होगा, स्क्वायर इन करेगा, फिर वो सोचेगा नहीं यार अब अच्छा, अब मैंने आटा पीसने की तो कर दी, अब मेरे को सब्जियाँ भी तो चटनी भी तो चाहिए होती है, वो उसको भी भाटे पे करते हैं, तो उसके लिए मिक्सचर बनाया तो नहीं, बकायदा जैसे आशीर्वाद कंपनी है। हम्म, आज किसने सोचा था कि भाई आदमी पैक्ड आटा खरीदेगा? खरीद रहे हैं आशीर्वाद आटा, बिकता है धड़ल्ले से, बिकता अरे है। लोगों ने और ये हो तक रहा नहीं क्या है, सोचा था ना, चक्की में पीसीच के तो आ रहा है वो आटा। हल्दीराम वालों ने ये तक थोड़ी ना बताया था कि भाई तुम उपमा खा रहे हो, पोहे खा रहे हो, लो दाल पकड़ो, दाल मखनी खाओ, करना क्या है, गर्म पानी में रखना है, खोलना है और खाना है, हाँ, रेडी टू ईट फूड, रेडी टू ईट चालू हो चुका है, ठीक है। फिर आया भाई तुम आटा बनाओगे करोगे, इसको लो पराठा पकड़ो, गरम हाँ, करो खाओ, गरम करो खाओ। ठीक है। आएगी चीज़ें, मैं तो बता रहा हूँ। अभी एक वो मैंने थोड़े दिन पहले ट्राई किया था, वो बबल ट्री आती है, बबल बोबा ट्री, बोबल टी बोबा टी। हाँ, ट्राई करी थी हमने, हाँ मेरे को समझ में आई नहीं, हाँ, नो डाउट। क्योंकि उसमें पता नहीं वो कैसे क्या बनाते हैं, बढ़िया लगी नहीं थी। पर कहीं ना कहीं नई चीज़ बन रही है, मोमोज चलते ही है, एक टाइम पहले तक बचपन में थे अपने को पता ही नहीं था। ये तो ठीक है, अपन जब बाय द वे मान सकते हैं कि जब 8th 9th के अंदर आए तब मोमोज देखना चालू किए थे अपन ने कि हाँ कुछ नई हाँ, चीज़ है। इन्फ्लुएंस होता है ये। लोग पहले दिल्ली में चल रही थे, फिर वो पूरे ऑल ओवर कंट्री हाँ, में चालू हो गया। पहले धीरे धीरे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऐसे ऐसे मूवमेंट रहता है सिटीज के अंदर। अब ये स्थिति है कि जब अगर मान ले कोई भी चीज़, कोई नया स्टार्टअप करता है, जैसे ब्लिंकिट ही ले लेते हैं, अब इतना टाइम नहीं लगता। अब ब्लिंकिट अगर मान लो किसी बंदे ने आज खोला है, और वो अगर उस सिटी में पूरी, मैं बता रहा हूँ ये पूरी दिल्ली में अगर ढंग से चल गया ना, वो अगले 2 महीने के अंदर पूरे इंडिया में खोल सकता है अपने स्टोर। हाँ, तो स्निच का भी यही था, नहीं, जूडियो का भी यही था। जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ओला और उबर के बात करें, ओला और उबर पहले मेन सिटीज में है, ठीक है, दिल्ली, जयपुर ऐसी सिटीज में है। पर वहीं खेल गया रैपिडो। हाँ। रैपिडो खेला टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में, छोटी सिटीज में खेला। क्यों? ओला भी बाइक थी, उबर में भी बाइक था, पहले नहीं था, है ना। लेकिन रैपिडो क्या 2 और 3 टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में लाया। अब उनको पता है कि भाई हमारे को इनको गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में ले रहे हैं तो इनके पास इतना पैसा नहीं है, पर ये बाइक इनको भी कम्यूट करना है। इन्होंने क्या, रैपिडो ने क्या चली, बाइक टैक्सी, बाइक चला दी, है ना, टैक्सी, हाँ। बाइक टैक्सी चला दी। पर
अब क्या हुआ, ओला और उबर को पता, जैसे जैसे ओला उबर इतनी इन्फ्लुएंस लेके या इतना फंड्स लेके जब आए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, पहले मार्केट कैप्चर किसने कर लिया? रैपिडो ने। ओला उबर ने भी बाइक स्टार्ट कुछ करना तो था, है ना, ओला और उबर ने भी बाइक स्टार्ट करी रैपिडो का मार्केट, कुछ यूनिक करना था ना लेकिन इसमें क्योंकि वो वहाँ पे मार्केट प्लेयर पहले से उसने अपना पूरा, जिसको बोलते हैं ना, किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था, तो उसने इतना इजीली उसको, उसके बाद में उनका ध्यान नहीं था ना कि यार 2 व्हीलर आ गया, 4 व्हीलर आ गया, 3 व्हीलर वालों का क्या, तो रैपिडो ने इसके ऊपर सबसे पहले किया था, फिर उन लोगों ने चला इसका दिमाग लगाया, उसमें जोड़ दिया। होता ही है, कॉपी करते हैं, पर वो है कि उसमें आपको कुछ यूनिक करके दिखा देना होता है, या फिर है ना, एनालिस्ट तो बैठे ही हैं। ओला भी इसलिए चल गया क्योंकि रैपिडो पे क्या है कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर ही है, 4 व्हीलर नहीं है। अब लोग भी होता है ना कि यार सारा मेरे को एक प्लेटफॉर्म पे आगे मिल जाए, कि यार जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे पहले केवल वो चलते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स चलते थे, वो बाकी बुक्स वगैरह चलती थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐड होने लगी, फिर अमेजोन बेसिक खुद का प्रोडक्ट लेने के आने लग गया, फिर उसके बाद अब लेके आया ग्रोसरी, ठीक है, अब पेमेंट ऑप्शंस भी तो है, अब OTT लिया या पेमेंट ऑप्शंस हो गए जिसपे कैशबैक वगैरह ले लो, कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड भी ले लो, फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हुआ क्या, अमेजोन ने ये देख लिया कि लोगों की एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके सब चीज़ें रख देते हैं, ताकि वो दूसरा ऐप खोलेगा ही नहीं, और उसको कुछ भी चाहिए मुझसे खरीदे, वो अमेजोन पे, अमेजोन प्राइम वीडियो, अमेजोन तो सब हो गया। फर्क है ना, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे यू आर आइदर, एक मैंने फ्रेम पढ़ा था कि या तो आप स्विगी वाले होते हो या आप ब्लिंकिट वाले होते हो, ठीक है, स्विगी वाले होते हो या जोमेटो वाले होते हो, स्विगी वाले होते हो या जोमेटो वाले हो। अगर आप स्विगी वाले होते हो तो आप इंस्टामार्ट करते हो, क्या करते हो? इंस्टामार्ट। लेकिन आप जोमेटो वाले होते हो तो ब्लिंकिट करते हो, है ना, तो ये ब्लिंकिट करते हो। और कारण, क्योंकि दोनों भाई सेम मदर कंपनी इनकी सेम ही है, दोनों आपस में लिंक्ड है। तो क्योंकि अगर आप स्विगी पे करते हो तो आपको कुछ ऐसा कैशबैक मिलता है जो आप इंस्टामार्ट पे यूज करते हैं, इंस्टामार्ट पे कुछ ऐसा यूज करते हो जो आपको स्विगी पे मिलता है। और क्योंकि दोनों के, या फिर अगर नहीं भी मिलता है तो दोनों के यूआई सेम है ना, डाइन इन का भी ऑप्शन दे देते हैं, तो दोनों का अगर जो भी कुछ मिलता है तो उसमें वाउचर वो डाइन इन में यूज में ले लेता है। वही तो कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों के यूआई सेम है। आदमी का किसी चीज को अगर उसको समझना है या अपने कंज्यूमर को अपने पास रखना है, यूजर इंटरफेस समझना, यूजर इंटरफेस का बहुत बड़ा ज्यादा फर्क पड़ा है। और जब एक आदमी एक चीज समझ में आई भी, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कोई आदमी एंड्रॉइड वाला है, उसको आप आईफोन दोगे ना आज, उसका दिमाग खराब हो जाए कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ये क्या चीज दे दी यार। इवन होता क्या, जब वही अगर आप मान लो जैसे कोई सैमसंग यूजर है, उसको वही वाली आ जाएगी प्ले स्टोर से ऐप स्टोर पे आने वाली कि यार प्ले स्टोर दे दिख नहीं रहा बेटा, अरे ये ना ऐप स्टोर। ये थोड़ा हार्ड है, देखो शिफ्ट हार्ड है। लेकिन वही अगर हम बात करें दूसरे, जैसे वन प्लस में भी एंड्रॉइड है, सैमसंग में भी एंड्रॉइड है, और अगर हम बात करें वीवो ओप्पो, इनमें भी एंड्रॉइड, इनमें क्या आइकन्स अलग है, थोड़े आइकन्स अलग है, पर नाम तो सेम है, यूजर इंटरफेस सेम नहीं, यूजर इंटरफेस थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन फिर लेकिन एक्सपीरियंस तो सेम है। और देखा जाए ना तो उनके लिए वो इजी पड़ता, लो पेस लगता है, स्लगिश लगता है, बिल्कुल वो होती है चीज, वो तो है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी वाइज, मैंने कहा सिक्योरिटी वाइज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आईफोन को अगर कर सकते, एंड्रॉइड को करते, आईफोन को करते, क्या पता पड़ेगा तुम्हारे को सिक्योरिटी वाइज तो मैं, अरे सिक्योरिटी से अभी याद आया, अभी कल ही न्यूज़ आई ना कि तुम्हारे फ़ोन के ऊपर भी वो मतलब आ जाएगा, अभी ये वॉर अटैक तो ही रहा है पाकिस्तान पर, अब साइबर अटैक भी कर रहा है ये तो। हाँ तो क्या वो जो हैक वाली चीज़ थी, इसको तो क्या वैलिडेट मानेंगे यार। देखो वैलिडेट के हिसाब से मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक न्यूज़ के बारे में पढ़ा था, हिजबुल्ला करके एक शहर है, वहाँ पेजर, जो पुराने टाइम के अंदर कम्युनिकेशन, जैसे हम तो फ़ोन आ गए, फ़ोन्स का एक तरीके से बैक जनरेशन मॉडल, वो छोटा सा पेजर आता है जिसमें मैसेज वगैरह आता था, बेल्ट पे लगाते थे। इंडियंस ने तो बहुत यूज़ करा, अपन ने तो नहीं, अपने पापा और इन्होंने बहुत यूज़ करा। वो फटना शुरू हो गए थे क्योंकि वो एक ताइवान की कंपनी से खरीदे, ताइवानीज कंपनी से खरीदे, और उसके अंदर छोटे छोटे माउंट करे हुए थे, ठीक है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान नहीं कर सकता ये अटैक, वो जो फ़ोन ब्लास्ट वाली चीज़ है वो पाकिस्तान किसी भी हालत नहीं, वो कल को अगर चाइना डिसाइड करता है, हाँ ठीक है, कल को अगर चाइना डिसाइड करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, मैं तो एप्पल तक की बोलूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक चाइना में वहाँ होगी नो डाउट। पर अगर हम मेजरली पर्टिकुलर जो चाइना बेस्ड सबसे ज्यादा जो फोन, हाँ सबसे चाइना बेस्ड कंपनी है पर्टिकुलर, सबको पता है कि चाइना की, शाओमी का साफ पता है भाई चाइनीज फोन है, ओप्पो भी का पता है चाइनीज फोन है, वन प्लस भी, ठीक है। इसलिए ही तो कहते हैं कि भाई ये चाहें तो ये कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने फ़ोन में एक छोटा सा अपडेट दे दे
अब यहाँ छोटी सी नोटिफिकेशन दे दे कि भाई तुम्हारे फोन गर्म होता है, चाइनीज फोन तो खासकर गर्म होते हैं, होते हैं चाइनीज फोन तो बहुत तगड़े होते हैं। गर्म होते हैं। उनको कह दे कि तुम्हारे प्रोसेसर को रन ही करते रहना है, हल्का सा अपडेट कर दे, हल्का सा वो एक टैग दे दे कि भाई तुम्हारे प्रोसेसर को, तुमको जैसे इंटरनेट से तुम कनेक्ट हो जाओ, तुमको क्या करना है, अपने प्रोसेसर को पूरे टाइम पर ऑन रखना है, पूरे टाइम पर तुम्हारा प्रोसेसर, और गर्म होए तो भी, जैसे फोन के तुमने देखा होगा टेम्परेचर राइज कर रहा है तो फोन शट डाउन हो जाता है, तुमको शट डाउन नहीं होना है। तो तो अल्टीमेटली अगर वो प्रोसेसर गर्म होता है तो बैटरी फटती है, इंजन की अगर स्पीड आप सेट कर दो कि तेरे को चलते रहना, और आदमी हर चीज अपने से दूर रखता है, सबसे करीब अपने परिवार वालों से भी आज के समय में आदमी रखता है 24 घंटे फोन रहता है ना, या तो उसकी जेब में रहेगा, या उसके हाथ में रहेगा, या उसके कान पे रहेगा, या फिर कोई लोग तो जेब में यहाँ पर ऊपर भी रखते हैं, पॉकेट दिल के पास में रखेंगे तो फटे, और अगर वो फटता तो मर गया, मौत है। और सबसे बेसिक है कि अगर आप, मैं तो कहता हूँ कि अगर 100 गोलियां चलाओगे ना, 100 गोलियां चलाओगे, 60 से 70 आदमी मरेंगे। क्या 100 गोलियां चलाई आपने, 60 मतलब 100 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन फायर करे तो 60 से 70 लोग बाग मरे। पर अगर आपने 60 फोन फोड़े या 100 फोन फोड़े, अगर आपने 100 फोन फोड़े, उन 100 में से मैं साफ साफ कहता हूं, करके देख लीजिएगा, 80% या 80% तो मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि वो फोन उनके करीब रहेगा ना। राउंड्स आपने फायर करे, हो सकता है कोई डायरेक्शनल वाइज साइड में चल जाए गोली, या एक आदमी को 2 गोलियां लग जाए, ठीक है, चांसेस हैं। वहीं अगर फोन का है तो फोन हर आदमी के पास एक रहता है, और किसी के पास 2 भी रहते हैं। भाई आजकल यूज करते हैं लोग, एक फोन से बजाय 2 फोन भी रखते हैं, तो भी मैं 80% कह रहा हूँ ना कि 20% बच भी गए, तो भी इतनी ज्यादा तो ये कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि इनका तो इतना था लास्ट के बैंक अकाउंट खाली करके, क्योंकि पैसे ही नहीं है इनके पास। एट द एंड पैसे तो कहीं ना कहीं से लेने पड़ेंगे ना। पाकिस्तान अभी भी अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, और जो देश अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, हमको कम नहीं आंकना चाहिए उसके पास। नो डाउट मिलिट्री इक्विपमेंट इंडिया से अच्छे हैं, इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ऐसा एज पर डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है कि इंडिया के पास 162 टू 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, और वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 कम उनसे। यानी अगर इंडिया के पास 172 है तो पाकिस्तान के पास कितने हैं, 170। कंपैरिजन वाइज देखे जाए हम, अगर इंडिया बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान तो उससे छोटा है, वहीं लेकिन देखा जाए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अगर एक ही अटैक बहुत भारी पड़ता देश के लिए, एक अटैक, एक बेसिक सा न्यूक्लियर अटैक बहुत भारी पड़ता देश के लिए। आज जगह जगह वॉर हो रही है, नो डाउट इंडिया पाकिस्तान तो बहुत छोटी सी बात है, रशिया यूक्रेन हो रही है, चाइना, और उसमें भाई एक्चुअल वॉर नहीं होके टेरिफ वॉर हो रहा है, अलग अलग देश अपने अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। अभी तक हम वॉर की स्थिति में कहा जा रहा है कि आ चुके हैं, पर मैं कहूंगा कि अभी तक हम नहीं आए, अभी तक सीज फायर का नाम पे चल रहा है सब कुछ, कि हाँ ठीक है, उनने छोड़ा तो हमने छोड़ दिया, उनने छोड़ा, वो नॉर्मल चल रहा है, और वो भी कोई उस पे नहीं चल रहा है कि हाँ सिविलियंस पे नहीं चल रहा है, वो केवल उन पे चल रहा है जो अपने तो चल रहा है, जैसे पूछ के वो चल रहे हैं, उन लोगों ने चलाया है। अपना तो एक मेन टारगेट था ना कि नहीं यार, जो अपन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट लोकेशंस को, लोकेशन बेस कैंप्स जहाँ से वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, उनके ऊपर अपना अपना, ना उनके मिलिट्री बेस कैंप को करना है, ना उनके उसके ऊपर करना है, मेन टेररिस्ट के ऊपर ही कर रहे हैं। इंडिया पीस लविंग कंट्री, उसको मतलब नहीं, उसको ग्रो करना अल्टीमेटली। इंडिया को कहा जाता है विश्व गुरु है, पर विश्व गुरु बना नहीं है अभी तक, वो भी एक स्टूडेंट ही है। इंडिया अभी तक पढ़ ही रहा है, वो सीख रहा है। सीख कैसे रहा है, वो पहले हथियार मंगाता था, इंडिया जो था पहले बाहर से हथियार मंगाता था, अब वो हथियार खुद देखा कि हाँ ये आ गया, इसको बना कैसे, इसको देखो है ना, और फिर एक बार देख लिया तो उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर हम, जैसे कोई कहता है कि अगर कल को युद्ध होता है तो भाई रशिया किसका साथ देगा, कहा जाता है, तो एक नॉर्मल बेसिक इंडियन क्या कहेगा, रशिया तो जी इंडिया का साथ देगा, इंडिया का दोस्त है, पुतिन हमारा चाचा है ना, हमारा ही साथ देगा, चाइना अमेरिका की है ना, चाइना तो पाकिस्तान का रिश्तेदार है ना, तो पुतिन तो हमारा रिश्तेदार है, भाई जैसा, मोदी जी पुतिन जी तो दोस्त हैं, ऐसा एक नॉर्मल इंडियन ये कहेगा, ये कहता है हाँ भाई हो जाए शुरू, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो रशिया चांसेस है पाकिस्तान की भी हेल्प कर सकता है, या न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में जैसे इंडिया न्यूट्रल रहा,
वो भी न्यूट्रल रह सकता है। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है क्योंकि पहले इंडिया ज्यादा रशिया का इंडिया को सपोर्ट करने के पीछे कारण क्या था कि रशिया इंडिया को वेपन्स जो है रशिया प्रोवाइड कराता था। फाइटर जेट्स हुए, मिसाइल्स हुए, आर्मर्स हुए, ये रशिया प्रोवाइड कराता था। पर अब इंडिया ने क्या करा कि वो खुद ने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और जो उसने ऑर्डर्स दिए थे उनकी पेमेंट्स में डिले करने लग गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली देश को दिखता है कि यार दिक्कत हो रही है, तो इतना एक्टिव सपोर्ट नो डाउट मिलेगा, रशिया का सपोर्ट मिलेगा, बट इतना एक्टिव सपोर्ट हम कह नहीं सकते। और कल को अगर सपोर्ट करता तो बढ़िया बात ही है। पर वहीं पाकिस्तान उससे अलायंस करने की सोच रहा है कि भाई हमारे को दे दो, क्योंकि देखो इंडिया इतना एक्सपेंडिचर नहीं करता किसके ऊपर, आर्मी या डिफेंस के ऊपर बहुत कम बजट एक्सपेंड करता है, ठीक है। भाई पाकिस्तान अपना हद से ज़्यादा बजट एक्सपेंडिचर करता है इसके ऊपर, आर्मी या वॉर के ऊपर। और देखा जाए मेंटल स्टेट वाइज या अपने आज के वक्त अभी, अब अगर हम खुद सोचें तो अभी हम वॉर की बात कर रहे हैं और अभी एक बम आगे नीचे गिरता है अरे बम गिर गया हैं? कुछ भी कह नहीं सकते, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, कब कुछ हो जाए। लेकिन ये बात मैं कहूँगा, एक बहुत अच्छी लाइन है कि द मोर यू स्वेट इन पीस, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। ये तो बात, या फिर द लेस यू ब्लीड इन बैटलफील्ड। कि अगर तुम पीस में जितना तुम तैयारी कैसी है, स्टूडेंट लाइफ में अगर जाए क्या, अगर तुम बढ़िया तैयारी करो तुमको बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही इंडिया ने क्या करा, समय उसको पता था पाकिस्तान हमेशा से वॉर की तैयारी कर रहा था, हमेशा एक्सपेंडिचर, तो इंडिया को पता था वॉर होनी है। बात तो सही है ना। इंडिया ने कहा कि अगर कल को ये करते हैं तो हमको ये करना है। इंडिया के अंदर अभी तक एक भी सक्सेसफुल अटैक नहीं हुआ एज पर माय नॉलेज। अभी तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो अच्छा है। बकायदा पहले ही हुए हैं अटैक, नो डाउट हुए हैं, पर उनको पहले ही न्यूट्रलाइज करें। हाँ, पर न्यूट्रलाइज करने, अभी जैसे कल रात की बात है अमृतसर, नॉट सिविलियन अटैक्स, जैसे प्लेन है, ड्रोन्स है, कई ड्रोन्स को बकायदा पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया और उनपे पहले ही लॉन्च कर दिया। एक इंडियन शिप है, आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट नेम, नो इट्स मतलब बोइंग साइज का है, नेकेड आई से देख सकते हो, एयरप्लेन है, P-81 या PB-1 ऐसे करके उसका नाम है। वो देखा गया कहाँ, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान वाले क्या करे, हमने डिटेक्ट कर लिया। इतनी छोटी सी चीज है वो, आप उसको अपनी आंखों से देख सकते, मतलब इतना साइज में वो बड़ा है, उसको नॉर्मल वो जो फ्लाई करता है ना, उसको कोई भी आदमी अपनी आंखों से देख सकता है। आप डिटेक्ट किसी चीज को तब करते हैं ना जब आप सोनार से करते हैं या बकायदा किसी एडवांस मशीनरी से करते हैं। आपको आंखों से दिख रहा है, आपने क्या डिटेक्ट करा उसमें? अरे वो डिटेक्ट क्या करेंगे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही खत्म हो रहा है। वही तो कह रहा हूँ। और बकायदा आप भाई आंखों, और वो तो साफ कहता है कि डिटेक्ट क्या, उसकी तो एक्चुअल लोकेशन आप इंटरनेट पे जाओगे कि अभी कहाँ फ्लाई करा, वो दिखा देगा आपको। तो जो चीज़ ऑलरेडी इंटरनेट पे पड़ी है उसको आप डिटेक्ट कर ले। मतलब देखो, नो डाउट इंडियन आर्मी भी वेल क्लासिफाइड है पाकिस्तान से, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हमारी आर्मी थोड़ी ठीक है। पब्लिक तो दोनों साइड ही बेवकूफ़ है पब्लिक तो इंडिया की भी और पाकिस्तान की। कैसे? क्योंकि एक्चुअल वॉर होने से पहले इनको मीम वॉर खेलनी थी बात सही है, एकदम सही मीम वॉर की आज वॉर है, आज क्या कपड़े पहनूंगा मैं, ऐसे मीम्स बनाए जा रहे थे चलो शुरू करते हैं मॉक ड्रिल। इंडिया ने एक ने कहा था कि मोदी जी की फोटो लगा दी, फिर बाद में बोल रहा है आज पीने के बाद में सब अपना घर जाएंगे, कोई भी है ना पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, चीयर्स कुछ भी मीम डाल रहे, कुछ भी मीम डाल रहे। देखो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि अब तक बम नहीं गिरे, और जैसे सिंदूर हुआ कि लो दिवाली बना दी हाँ दिवाली, हैप्पी दिवाली की हैप्पी दिवाली है ना, मीम वॉर। देखो लेकिन अगर हम जाए तो मैं क्यों कहूँगा कि इंडियन, अगर हम सेंसिबली जाएं तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इंडिया के लोग बोलते हैं ना कि हम अपने दुश्मनों, बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा घर के दुश्मनों से पीड़ित है। कि एक बकायदा ट्वीट आता है, घर का वेदी लंका डाय वाली, है ना, घर का वेदी लंका डाय, बिल्कुल, कि इसको ऑपरेशन सिंदूर क्यों कहा गया, ये पेट्रियार्की है, पितृसत्ता है ये, तो कि भाई आदमी दिखा दिया कि भाई कोई आदमी मरा ना, औरत जो है डिपेंड करती है किस पे, आदमी पे, पितृसत्ता, तुमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया।
जबकि मैं उसको कहना चाहूंगा कि बकायदा अगर तुम ध्यान से देखो तो जिस जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसके अगले दिन 2 जनों ने उसकी ब्रीफिंग करी। हाँ। और मैं तारीफ करना चाहूंगा इंडियन आर्मी की, या जिस आदमी ने ये सोचा कि भाई ये ब्रीफिंग ये करे। एक तो थे फातिमा कुरैशी, मुस्लिम कर्नल फातिमा कुरैशी, उन्होंने ब्रीफिंग दी हिंदी में, ठीक है, फीमेल। दूसरी ब्रीफिंग दी इंग्लिश में, जो जिन्होंने जस्ट ट्रांसलेट, हाँ नेवी है ना, एयरफोर्स थी शायद, नेवी थी, विंग कमांडर, हाँ विंग कमांडर, हाँ ठीक है, एयरफोर्स, वो भी फीमेल, ठीक है। तो बताओ, है नहीं है बात, ये पितृसत्ता हुई। आर्मी ब्रीफिंग किसने दी? फीमेल, नो डाउट दी। और सिंदूर क्या सिर्फ फीमेल या फेमिनिज्म को डिनोट करता है? सिंदूर तो बालाजी की भी लगता है। सिंदूर यहाँ कुछ वो नहीं शो करता कि भाई फेमिनिज्म में। सिंदूर यहाँ क्या शो कर रहा है? पावर। कलर क्या होता है? रेड, ब्लड शेड, ब्लड शेड, सिंदूरी कलर, हाँ बोलते हैं ना लोग के जो रेड। अगर कलर की ही बात लेनी थी तो सिंदूर को कलर जो होता है वो कलर होता है वर्मिलियन। वर्मिलियन कलर बोलते हैं, जो सिंदूर का कलर जो होता है ना उसको बोलते हैं वर्मिलियन। इंग्लिश में अगर जाते हैं ना कि उस लड़की ने सिंदूर लगा रखा था तो वर्मिलियन बोलते हैं उसको, सिंदूर नहीं बोलते। पर बालाजी के जो लगता है वो सिंदूर ही लगता है, ठीक है। और यहां सिंदूर का मतलब क्या है? पावर। भाई अल्टीमेटली सिंदूर जो है, नो डाउट कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा ये नाम प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी थी। क्यों मारे? मरे कौन थे? देखो मैं इसमें हिंदू मुस्लिम में नहीं जाऊंगा, पर मरे अल्टीमेटली कौन थे? हिंदू मरे थे ना, धर्म देख के मारा था। मरे कौन थे? आदमी मरे थे, मरे थे। तो ये ट्रिब्यूट था उन हिंदू महिलाओं को कि भाई तुम, जिन्होंने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ा है, तुम्हारा सिंदूर लिया, हम उनसे बदला लेंगे। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि खून का बदला खून। एक मीम पढ़ा था मैंने कि जिन पाकिस्तानियों ने बोला था ना कि अपनी लेडीज, उन 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 औरतों को कि जाके बोल दो मोदी को, पाकिस्तानी लोग ढूंढ रहे कि किसने बोला, साल को पकड़े किसने कहा उनको बोल के आने के लिए भाई। सही है। क्योंकि वो क्या रहा है कि एक तरफ से डैम खोल के पानी से मार रहे, एक तरफ बम छोड़ के पानी उससे मार रहे, दोनों तरफ से पीटे जा रहे साले। ये देखो ये बात, और मैं तारीफ भी करूंगा कि पहले पाकिस्तान भली मजे ले रहे हो इस सब चीजों की, लेकिन आज जो हम हंस पा रहे हैं या मीम्स बना पा रहे हैं ना, क्यों? हमको पता है वो डिफेंस, हमको नहीं होगा कुछ भी, हमको नहीं होगा कुछ भी। क्यों? पता है कि यार नो डाउट अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, अपने पास आर्मी इतनी अच्छी है, अपने आर्मी वालों का मोरल से इतना अच्छा है, अपने आर्मी वालों के बाकायदा अपन देखते हैं ना उनकी ट्रेनिंग किस लेवल तक करी जाती है, ठीक है। अरे कहा जाता है कि उनका सबसे बढ़िया, सबसे नौजवान, सबसे वेल ट्रेंड सोल्जर किसका? पाकिस्तानी आर्मी का। और इंडियन आर्मी का एक बुढ़ा खत्म आदमी, खत्म बिल्कुल, जो रिटायर होने के दौर पे है, वो फौजी भी आमने सामने होंगे ना तो भी इंडियन जीत जाएगा। स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते नहीं ना, उनमें दिमाग नहीं है। वही एक केस स्टडी देखी थी मैंने, कल रात में देखी थी कि कैसे काम कर रही है सब चीज़ें। तो जो फ्रेंच जर्मन वॉर हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग जो इनका डॉक्टरेट था, डॉक्यूमेंट जिसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं पूरी पूरी, इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करके, और जो कोल्ड वॉर डॉक्टरेट अपनी इंडिया की जो मेन डॉक्टरेट है जिसके ऊपर अपनी पूरी पूरी बनती है कि कैसे लड़ाई होनी है, कैसे क्या होना है, इस चीज़ के ऊपर बनाया था। अगर पाकिस्तान को पता पड़ जाता मीडिया के थ्रू कि कहाँ से कौन सा जा रहा है, कि भाई पूरा पूरा कर्फ्यू कहाँ कितना जा रहा है, तो पाकिस्तान आइडिया लगा लेता। पर गवर्नमेंट को उसको कोई डाइवर्ट करना था, उन्होंने मॉक ड्रिल के नाम पे डाइवर्ट करा और उसी रात छोड़ अटैक कर दिया। मीडिया को इंस्ट्रक्शंस थे कि उनके गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई किसी की मूवमेंट नहीं दिखाएगा, फोर्स मूवमेंट नहीं दिखाएगा कि कौन किधर क्या जा रहा है। सारी मीडिया उसको एकदम अलर्ट कर रखा था, क्योंकि मीडिया भी यही करेगा, क्योंकि देश की बात है ना एक जगह। हाँ, अभी देखो ये इस चीज में मतलब अपोजिशन, जो इंडियन अपोजिशन है वो भी पूरी तरीके से साथ दे रहा है गवर्नमेंट। नहीं तो कर सकते थे, अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाए, क्यों अगर कर देते तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होता। उन लोगों का था नहीं, बाद में इंटरनल लड़ते रहेंगे, वो कहते हैं ना पहले बाहर वाले से लड़ते कि सरकारें आती जाती रहेगी पर ये देश रहना चाहिए। हाँ वही वाली चीज़ है। तो नहीं, नो डाउट, मैं 2 या 3 दिन पहले राहुल गांधी एक
प्रेस ब्रीफिंग में था, बकायदा सपोर्ट कर दे रहा राहुल गांधी तक। उसको हम पप्पू वाले ही बोले, लोबा पप्पू बोलते हैं, बट वो बहुत बोलते नॉलेजेबल आदमी है, बहुत है उसमें भाई, अच्छा वर्ड पढ़ा है वो इस लेवल पे। नो डाउट नेपोटिज्म थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम, लेकिन उसमें कुछ सेंसेस होगी या उस लेवल तक है तो उसमें कुछ तो बात होगी, है ना। तो उसने कहा कि उसका 100% सपोर्ट है, उसका ही नहीं पूरे अपोजिशन, क्योंकि अपन ने देखा बकायदा पहले अपोजिशन से भी बात करी गई, सारे अपोजिशन को साथ मिलकर गवर्नमेंट बैठी है कि हमको एक वॉर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। पर मैं कहूँगा कि कल को वॉर हो नहीं हो, बट अल्टीमेटली किसी भी तरीके से ना उनको कोई मेजर इशू से फेस करना पड़े, ना इंडिया को फेस करना, क्योंकि कल को कोई भी एक आदमी लुनेटिक होके किसी एक देश के ऊपर अगर करता है तो भाई न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करा छोटा सा, अब उस छोटी सी चीज के ऊपर, छोटी चीज नहीं है वो, छोटी चीज नहीं है वो, पर अगर बहुत बड़े टर्म्स में जाए तो उस छोटी मतलब उन कुछ लोगों के चक्कर में वो हर आदमी की व्यर्थ होती है, बट कुछ लोगों के चक्कर में अब पाकिस्तान के काफी लोग मरेंगे, और उन काफी लोगों के चक्कर में इंडिया के दूसरे काफी लोग मरेंगे। वो था ना यार कि आई फॉर ए आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सही है, लेकिन नो डाउट रिएक्शन देना था, नो डाउट एक्शन लेना था, क्योंकि वो बोलते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और पाकिस्तान है लातों का भूत ही। बातों से तो कहीं मानेगा वही वाली। क्योंकि देखो कन्वेंशंस कुछ भी कर ले, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूँगा कि कारगिल वॉर हुआ था तब भी ये हुआ था, 1971 के अंदर बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तब भी यही हुआ था। इन्होंने हमेशा, जो पाकिस्तान है, इन्होंने हमेशा बोलते ना कि अपने ट्रू कलर्स शो करें इन्होंने, कि हमेशा फेकिज्म करा है, हमेशा देखा है कि हम कैसे अपॉर्चुनिस्ट बन के फ़ायदा उठा ले इनका, मतलब मौका ढूंढा है, और अभी तक इनके मन में यही है कि अल्टीमेटली हम क्या करें कि हम, और अभी भी देखो जैसे वो बोलते हैं ना कि नीरज गोयात, सुना है तुमने? हाँ सुना। नीरज गोयात हर दूसरे दिन क्या ये तो करता है, एक दूसरे बड़े इन्फ्लुएंसर को पोक करता रहता है कि मेरे से आके बॉक्सिंग कर ले। क्यों कर रहा है वो? क्यों? क्योंकि उस इन्फ्लुएंसर से लड़ेगा, उसका भी नाम हो जाएगा, उसको भी व्यूज मिल जाएंगे, उसके पास भी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, है ना। ऐसा ही नीरज गोयात और कुछ नहीं है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान इंडिया से पंगे क्यों ले रहा है कि कल को हम पे गोलीबारी होती है, हमारा वही होता है, तो हम लोगों के सामने मेरा कटोरा है, हमारा उसने मार दिया, थोड़ा पैसे दे, होगा नो डाउट कल को यही होगा। वो अगर इंडिया कुछ एक्शन लेके वॉर खत्म भी हो जाती कि हमारे पे उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया, हमारे को ये चाहिए, बाकायदा दूसरी कंट्री से उसको सपोर्ट मिलेगा। आज अगर हम देखें नॉर्मल वॉर को तो अल्टीमेटली लॉस ही होना है भाई। कल आज हम भी कोई बम गिराता, हमारे एम्यूनिशन कम हो रहा है, अल्टीमेटली रिसोर्स का कंजप्शन बढ़ रहा है, कहने का मतलब हद से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। और आर्मी में कोई भी चीज़ अगर राउंड फायर होता है, कुछ भी होता है, उसको बोलते हैं वेस्टेज। क्या बोलते हैं? वेस्टेज। वेस्टेज। क्यों? और वो वेस्टेज है भी नहीं, करा तो उसका यूज़। वेस्टेज असल में वर्ड कब यूज़ करा जाता है? जब आपने कोई चीज़ यूज़ करी और उसके अलावा कोई चीज़ एक्स्ट्रा बची थी तो ख़राब होगी, पर क्योंकि आपने फायर करी, उसका अल्टीमेटली कोई गोल सर्व नहीं करी वो, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? वेस्टेज। ठीक है। और अगर हम नॉर्मल सिविलियन लैंग्वेज में भी इसको समझे तो असल में हुआ तो वेस्टेज ही। ये तो वही है। वॉर कुछ नहीं लाती है, वॉर सिर्फ टेंशन लाती है, वॉर सिर्फ स्ट्रेस लाती है, वॉर बैकवर्डनेस लाती है, और दोनों देश डेवलपिंग है, बर्बाद करती है, दोनों देश डेवलपिंग है। इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है, पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग नेशन है, उन दोनों की ग्रोथ को हिंडर कर रहा है ये वॉर। लोगों को मजे के लिए भले कहते हैं कि भाई आज वॉर कर लो, पर वो सेंस नहीं बनाती। उन लोगों को जाके पूछना पड़ेगा, उन लोगों को जो लोग बोलते हैं ना कि वॉर हो जाए अपन को क्या, उन लोगों को जाके पूछो जो बॉर्डर के पास में, जिनकी उनके खुद के रिलेटिव्स नहीं है ना, क्योंकि जो लोग अभी बॉर्डर के पास में ना, उनको पता है कि वो सो नहीं पा रहे हैं, क्या पता सोते सोते ऊपर पहुंच गए। तो अब मैं बताता हूँ, आपको अभी तक टेंशन नहीं हो रही, पर जब आपका भाई, जब आपका
कोई क्लोज रिलेटिव और जिनके जाता है ना, बच्चे है ना फोर्स में होंगे, ठीक है, उनसे माँ बाप पूछो, के उनके भाई उनकी वगैरह छुट्टियां कैंसिल होके वो जब जा रहे हैं बॉर्डर्स पे, हाँ। उनके माँ बाप को इस वॉर चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भले ही हंसले हैं आज, हम भले ही इस वॉर पे हंसले, हम भले ही इस पे डिबेट कर ले, हम इस पे बात कर ले, बट जो जा रहा है ना, फौजी भी खुद और फौजी की फैमिली, सफर कौन कर रहा है? सब कर रहे हैं, वो कर रहा है। आस और पड़ोस वाले भी कर रहे हैं, उनके दोस्त कर रहे हैं कि अरे करे यार मेरा पे दोस्त यार जा रहा है, जा रहा है, कुछ हो गया तो। खबर ही आई। और एनीवे चलो, इन सब चीजों की तो क्या एंडलेस बात है, बिल्कुल, अपन इन सब चीजों के ऊपर वैसे और भी, आगे क्या होता है, और अपन को भी कुछ पता भी नहीं है। देख हाँ, कल अपन ये सोच रहे थे, अल्टीमेट कल फ्यूचर तक क्या है, अपनी जब बात हुई थी, कल तक अपन ये सोच रहे थे ना, यार गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है ना। तब तूने भी कहा था ये चीज कि यार उस टाइम पे अभी सिविलियन मरे, कोई फौजी नहीं मरा, वहां गवर्नमेंट का पैसा लग रखा है। हाँ, हुई थी ये बात, बिल्कुल हुई थी। अपन को गवर्नमेंट ने क्या करा बोलने से पहले ही कि भाई अटैक कर दिया, कर दिया। देखो, क्योंकि मॉक ड्रिल्स अपन को तो मॉक ड्रिल का मतलब ये था कि हाँ ठीक है कुछ होगा तो हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन दे रखा था, डिस्ट्रैक्शन दे रखा था, बढ़िया। अपन को वो चीज़ पता पड़ गई। अभी भी कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता हाँ, है। कल को क्या होता है, मैं कल को बता रहा हूँ, पाकिस्तान एक्शन लेता होता है। क्या है, रात के अंदर सब चीज़ें होती है, सुबह तक केवल बस वो भिड़ते रहते पेपरों पे, फिर रात में आ जाते हैं वो उड़ते उड़ते। लेकिन सब ये चीज़ें कहा जाता है ना कि रात में तो कायर आते हैं, होते ही। है ना, रात में तो कायर आते हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा क्या ही ये रहा है कि भाई रात कायरों के जैसे आए, बम पटका और चले गए, है ना। इसमें कायरता क्या है? तुम भी आ जाओ रात को। आ गए थे, क्या हुआ, कुछ भी आए, नहीं हुआ, हुआ तो कुछ भी नहीं ना उनसे भी, बिल्कुल क्योंकि उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती, प्लानिंग। खैर चलो, एनीवे ये तो है कि हाँ ठीक है, एंडलेस कुछ टॉपिक भी है। हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, अपन लोगों का एक माइंड सेट होना चाहिए यार। आज के ये है ना कि आज के टाइम पे युद्ध के अकॉर्डिंग सब चीज़ चलती है। जो अपने पूर्वज है जो करके गए, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट जनरेशन जो करेगी अपन को उसका ध्यान नहीं है। बिल्कुल, अपन लोग जो करेंगे ना, अपन जो भी बोलेंगे भी सही, अगर उससे कहीं कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, चाहे वो अच्छी वे में हो या बुरे वे में हो, अपन उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकते। वो ना अपन को पता है कि वो क्या, कौन किसको कितना लाइटली लेगा, कोई उसको कितना ज़्यादा हार्श लेगा, इसका तो अंतहीन है। किसी के बारे में नहीं पता, हो सकता है आज पाकिस्तान जाके कहते कि नहीं मैं तो सफ़ेद झंडा लहरा रहा हूँ भाई, मेरा हो गया, मैं तो अब नहीं कर सकता, मेरे पहले ही कर्ज बहुत सारा हाँ भाई, पीस मांग लेता पीस है। मांग ले, ठीक है।